सड़कों पर पसरा कचरा, जगह जगह बहता सीवरेज और टूटी फूटी गलियां। ये हाल है उस वार्ड का जो कभी साफ सुथरे माहौल के लिए जाना जाता था। हम बात कर रहे हैं जयपुर के आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 85 की, जहां विकास के सारे दावे सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति राघव। सड़कें टूटी है, नालियां उफान पर है और नेता जवाब से गायब है। देखिए वार्ड 85 की जमीनी सच्चाई। यहाँ ना विकास हुआ ना सफाई और जो जिम्मेदार है वो एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। स्थानीय निवासी कहते हैं कि हालात दिन ब दिन और भी बदतर होते जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि वार्ड पार्षद सुनीता महावर तक कई बार शिकायतें पहुंचाई गई। नमस्कार, आदाब, मैं आपके साथ आदिल खान, जनता दरबार न्यूज में आपका स्वागत है। और अभी हम मौजूद हैं पुरानी कोतवाली के रास्ते के अंदर, जो कि वार्ड नंबर 85 में आती है और पार्षद सुनीता महावर यहाँ की बताई जा रही है। जो सब्जी मंडी के रास्ता है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। विकास की गंगा पूरे आगे तक बहती हुई नजर आ रही है और इसी गंगा में रहने के लिए लोग मजबूर है। यहाँ के स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ उनका कहना, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण जी, ये जो गंदगी बह रही है कितना टाइम हो गया? ये 8 दिन हो गए सर। पार्षद कौन है आपके? ये सुनीता महावर है। पार्षद को शिकायत दी है नहीं दी आपने? शिकायत रोज जारी है मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या जवाब मिलता है पार्षद को? सुनवाई आ रहे हैं यहाँ गाड़ी आगे आते हैं, खोल के देख के चल जाते हैं। कब से बह रही है? ये 8 दिन हो गए। इससे क्या परमानेंट है या इससे पहली बार ही बह रहा है? ऐसा होता रहता है क्या? 8 दिन ही होता रहता है। ये साफ सफाई व्यवस्था कैसी है? साफ सुथरा, झाड़ू लगती नहीं है, नालियाँ निकलती नहीं है और क्या कहना। आपके सामने गंदी गली भी है, ये कितना टाइम हो गया इसको साफ हुए? तो अभी करवाई थी, वो भी पैसे दे के, बाकी आप लोगों ने दिए थे पैसे? नहीं, कॉम्प्लेक्स वालों ने दिए थे। पार्षद द्वारा साफ नहीं हुई थी कि? नहीं, अभी तक तो नहीं। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे क्या कुछ उनका कहना है। आप लोग यहीं रहते हो? ये जो बह रहा है पानी वगैरह कब से बह रहा है? ये तो हो गया 15-20 दिन हो गए। यहाँ तो ऐसे ही बेहतर रहता है। गंदगी ऐसी रहती है? ऐसी रहती है। सड़ा रही है, न जीने दे रही है, न सोने दे रही है। ये अभी नई लाइन भी चेंज की है इन्होंने। अब गवर्नमेंट कह रही कि सुविधा बढ़ा रहे हैं, ये सुविधा बढ़ नहीं रही, असुविधा होती जा रही है। पार्षद का क्या कहना है? हम तो सब यही कहते हैं इसकी मेहरबानी करके साफ सफाई कराओ। पार्षद को शिकायत दी आप लोगों ने? तो कभी मोहल्ले वाले गए हैं, अब कुछ उन्होंने जवाब दिया नहीं है। कर रहे हैं कोशिश। आपके घर के कॉम्प्लेक्स से बाहर इतनी जबरदस्त गंदगी हो रही है, इसी में रहने के लिए, इसी में से आना और इसी में से जाना है। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? अगर कुछ टाइम बाद नगर निगम चुनाव भी है, कैसा पार्षद चुनना चाहेंगे? पार्षद के मामले तो था, हम कुछ नहीं कह सकते। हम तो ये जानते हैं यहाँ पे कोई भी व्यवस्था, कानून व्यवस्था के नाम से कुछ भी नहीं है, सफाई के नाम से भी कुछ नहीं है। कचरे का डिपो लगता है वो सामने, कोई व्यवस्था नहीं है। इधर पीछे अल्प समुदाय का जो मोहल्ला है वो भी कुछ नहीं बोलते। जैसे हो रहा है सबके साथ वैसे हम भी सो रहे हैं। समस्या अपनी जगह बनी हुई है, समाधान नहीं हो पा रहा। समाधान नहीं हो रहा है, समस्या तो बनी हुई है। लोगों का कहना है कि समस्या तो काफी है लेकिन उसका समाधान होना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायतें भी देते हैं लेकिन समाधान नहीं हो पाता है। ये जो गंगा है देख सकते हैं, सीवरेज का पानी किस तरीके से बह रहा है, गंदी गलियां भरी भी हैं, कचरे के ढेर लगे हुए हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे क्या कुछ उनका कहना है। हम तो चाहते हैं भजन लाल जी जैसा पार्षद आए। भजन लाल जी काम कर रहे हैं 1 नंबर राजस्थान में। और बोलो हमारी बस यही समस्या है, संजय मार्केट चालू हो जाए और हमारी गली साफ हो जाए। अभी कुछ टाइम बाद नगर निगम के चुनाव भी है, कैसा पार्षद चुनना चाहेंगे? जवान, यंग,
जो काम कर ले पब्लिक के लिए। ये तो बुड्ढे हो गए, बुड्ढों को हटा देना चाहिए। मकान नंबर 14597 में मकान नंबर मेरा है। यहाँ पे पानी गली में बहुत ज़्यादा आता है, कचरा वचरा बहुत भरा पड़ा हुआ है। इसकी हम इस अप्लाई कर चुके हैं, पहले भी इसकी कुछ सुनवाई नहीं कर रहा। किसको करिए आपने शिकायत? आपने पीछे महापौर पे इधर भी गए हैं, सब तरफ गए हैं, हम पहले भी कहा था तो वो करके कोई नहीं गए। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, खाना खाते हैं तो पानी आता है, गली भरी पड़ी है, बच्चे सोते हैं, परेशानी होती है उनको। ये भी वो आपने अपना मकान अंदर से दिखाया है जो पूरा जर्जर हो रहा है, तरीके से सीन बैठ रहा है पूरा मकान के किस क्या कारण है? ये गली में कारण गली के कचरे कूड़े पड़े हुए हैं यहाँ पे, कोई सफाई होती नहीं है। आज 15-20 साल हो गए सफाई हुए, कोई सफाई नहीं करने आते हैं, कहते हैं कोई सुनता ही नहीं है हमारी। 4-5 फुट गली और कचरे से भरी हुई है। कचरे की भरी हुई है। पार्षद का क्या जवाब है? पार्षद को जवाब, उसको सुनवाई नहीं कर रहे हमारे यहाँ पे तो कोई। पार्षद के पास गए थे क्या? गए थे ना, हमारे क्या बोला? बच्चे एप्लीकेशन लगाई है, अब जाकर उन्होंने कहा कि हम भी जा रहे हैं किसी को। कितना टाइम हो गया एप्लीकेशन लगा? अभी तो करीब 15-20 दिन हुए हैं, लगातार जारी है। कोई आया अभी तक तो कोई आया ही नहीं है। आप लोग आए हो तो आपको समस्या बताइए, हमने हमारी है। लेकिन समाधान आज तक नहीं मिला। वहीं पार्षद का जवाब भी सामने आया है। उनका कहना है कि उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों से कई बार संपर्क किया, शिकायतें भी दर्ज करवाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। यानी एक तरफ चुने हुए प्रतिनिधि हैं और दूसरी ओर सरकारी मशीनरी, और इन दोनों की आपसी खींचतान का खामियाजा भुगत रही है आम जनता। अब सवाल ये है कि अगर जिम्मेदार ही अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते रहेंगे तो आम जनता जाए तो कहां जाए? क्या वार्ड नंबर 85 की ये हालात किसी दिन सुधरेगी या फिर यूं ही टूटी सड़कों और गंदगी के बीच जीने को मजबूर होंगे लोग? जनता की ये आवाज अब हमने सरकार तक पहुंचा दी है। देखते हैं जवाब कब और कैसे आता है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम उठाते रहेंगे आम आदमी की हर आवाज। नमस्कार।